जिन मोही मारा तिन में मारे। यह पंक्ति हनुमान जी के संदर्भ में सुंदरकांड की चौपाई से ली गई और इस चौपाई का जिक्र करते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना के द्वारा कश्मीर में 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकी हमले के जवाब में आतंकियों के खिलाफ की गई भारतीय सेना की कार्रवाई को न्याय संगत और साहसी करार दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन डेप्थ में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ, जिससे पूरे देश में एक बहुत ही बड़े लेवल पर हमें गुस्सा देखने के लिए मिल रहा था। जिस तरह की ये आतंकी घटना हुई, ये अपने आप में बर्बरता की इसने सारी हदों को पार कर दिया था और इस घटना के बाद पूरी देश में जो है आतंक के खिलाफ, इन आतंकवादियों के खिलाफ एक गुस्से की लहर जो थी वो दौड़ रही थी। हम सबके मन में इस आतंकी हमले, जिसमें ये निर्दोष लोग मारे गए, ये मासूम लोग जो मारे गए, इसका बदला लेने का जो हमारे अंदर एक भावना थी, जब तक हम इन आतंकियों को चुन चुन कर नहीं मार देते तब तक हम साथ से बैठने वाले नहीं थे। और फाइनली दोस्तों, भारतीय सेना ने इन आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाकर, उनको नेस्ता नाबूद कर कर एक बहुत ही बड़ा और एक करारा जवाब दिया है। भारतीय सेना ने, भारत सरकार ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि ये 21वीं सदी का भारत है, ये आज का भारत है। अगर आप किसी भी तरीके की कोशिश करेंगे, हिमाकत करेंगे भारतीय की एकता को तोड़ने का या फिर हमें किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाने का, हमारे देश की शांति को भंग करने का, तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और पूरा जवाब दिया जाएगा। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगांव में एक निर्मम आतंकी हमला हुआ था, जिसमें आतंकवादियों ने निर्दोष जो हमारे सिविलियन थे, जो कि टूरिस्ट थे, वो वहाँ रहते भी नहीं थे, वो वहाँ के लोकल भी नहीं थे, वो घूमने गए थे। क्योंकि धीरे धीरे जब से आर्टिकल 370 हटा तो कश्मीर में जो है शांति बहाल हो रही थी और टूरिज्म जो सेक्टर है वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था। और यही बात जो है आतंकियों को, इन पाकिस्तानियों को पसंद नहीं आ रही थी कि आखिर जो हमारा कश्मीर है वो इतना तरक्की कैसे कर रहा है, वहाँ पे जो इतनी शांति आ रही है, आर्टिकल 370 हटने के बाद लोग वहाँ घूमने जा रहे हैं, वहाँ जो ये शांति और जो अमन वहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ये वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और कश्मीर में इसी शांति को भंग करने के लिए जो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं, उन्होंने हमारे निर्दोष जो सिविलियन थे, जो टूरिस्ट थे, उनको हिंदू धर्म होने के कारण जो है वो मार दिया। और जिन आदमियों को मारा गया ना, उनकी पत्नियों ने बोला कि भाई जब हमारे पतियों को मार दिया है, अब हम जीकर क्या करेंगे। उनकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। तो आतंकवादियों की हिम्मत तो देखो, इन्होंने बोला कि तुम्हें हम नहीं मारेंगे, तुम्हें हम जिंदा रहने दे रहे हैं ताकि तुम मोदी को जाके बता सको। दोस्तों, ये अपने आप में मानवता को अंदर तक हिलाकर रख देने वाली घटना थी, जिसने हिंदू धर्म होने के कारण इन निर्दोष मासूम लोगों, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, उनकी जान ले ली, उनकी हत्या कर दी। इस आतंकवादी घटना ने पूरे देश को, पूरे भारत को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। ये सीधे सीधे पाकिस्तानी आतंकवादियों की भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को चुनौती थी। ये 140 करोड़ देशवासियों की को खुली चुनौती थी। ऐसे में इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को, जिन्होंने धर्म के नाम पर एक कायराना और घिनौना खेल खेला, एक बहुत ही बड़ा और कड़ा जवाब देना जरूरी हमारे लिए हो जाता था। एक ऐसा जवाब जिससे इन पाकिस्तानी आतंकवादियों की पूरी पीढ़ी याद रखे, ताकि भारत में दोबारा इस तरीके का वो कोई आतंकी हमला करने से पहले 1000 बार सोचे। वो अपने नापाक इरादों वाली जो नजर है वो भारत की तरफ उठाकर ना देख पाए। पूरे देश में एक गुस्से का माहौल है। 140 करोड़ देशवासी जो आतंकी हमला हुआ पहलगांव में, इसका बदला लेना चाहते थे, जिसको पूरा किया हमारे देश की महान और वीर सैनिकों ने, हमारी भारतीय सेना ने। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के 14 दिन बाद भारत ने आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के रूप में एक बड़ी सैनिक कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर के सफलतापूर्वक
अंजाम दिए जाने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देर रात तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बातचीत की और पूरी कार्रवाई की विस्तृत जानकारी भी ली। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त ताकत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को बिल्कुल सटीकता से निशाना बनाया और उसको मिट्टी में मिला दिया, नेस्ता नाबूद कर दिया और ध्वस्त कर दिया। ये जो आप मैप में देख रहे हैं, ये सारी की सारी आतंकवाद की फैक्ट्रियां हैं जो पाकिस्तान में चल रही थी। इनको भारतीय सेना ने अब मिट्टी में मिला दिया। जब भारत में लोग सो रहे थे तब भारतीय सेना ताबड़तोड़ मिसाइलों से इन आतंकवाद की फैक्ट्रियों पर हमला कर रही थी, मिसाइलें बरसा रही थी। भारतीय सेना की इस कार्रवाई में मुंबई में ताज होटल पर जो हमला हुआ था आतंकी, और संसद भवन पर जो आतंकी हमला हुआ था, और ऐसे कई आतंकी हमलों में शामिल हाफिज सईद, जो आप इसको देख रहे हो, ये वही हाफिज सईद है, ठीक है, जिसके करीबी और खास रिश्तेदार जो हैं वो ऑपरेशन सिंदूर के तहत मारे गए हैं। ये सारे के सारे जो थे वो आतंकवादी थे, जिसके मरने का इस आतंकी हाफिज सईद को इतना दुख हो रहा है, इसने बोला कि इससे अच्छा होता कि मैं भी मारा जाता। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ दोस्तों कि इसकी ये इच्छा जल्द ही पूरी हो। इंडियन आर्मी तुझे जल्द ही मिट्टी में मिला देगी। ये कार्रवाई के द्वारा भारत ने न केवल एक कड़ा संदेश दिया है, बल्कि भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों की मौत के बाद 14 दिन के भीतर इसका मुंह तोड़ भी जवाब दिया है। इस ऑपरेशन सिंदूर की जो जानकारी है वो हमें कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी पूरे देश के साथ जो है वो साझा की है और बताया है कि इस मिशन के दौरान आतंकियों के 9 ठिकानों को, जहां पर ये आतंकवाद की फैक्ट्री चल रही थी, उसको सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया है। उन्होंने बताया कि पूरे अभियान के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि किसी भी निर्दोष नागरिकों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचे, जिसके लिए जो हमारी भारत की खुफिया एजेंसियां हैं, उनसे जो इनपुट्स मिले, उनसे जो जानकारियां मिली, उसके आधार पर बेहद गंभीरता के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको अंजाम दिया गया है, जिसमें किसी भी पाकिस्तानी नागरिकों को जो है नुकसान नहीं पहुंचा है। सवाई नाला कैंप, जो लश्कर तैयबा का प्रमुख ठिकाना माना जाता था, यह ऑपरेशन सिंदूर का पहला लक्ष्य था। कर्नल कुरैशी ने यह भी स्पष्ट रूप से बताया कि ऑपरेशन में पाकिस्तान के भी किसी सैन्य ठिकानों को, यानी कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको भी निशाना नहीं बनाया गया। भारत के द्वारा जो सेना, भारतीय सेना के द्वारा जो ये कार्रवाई की गई है, ये सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को टारगेट की गई थी, उनकी फैक्ट्रियों को टारगेट की गई थी, उनके ठिकानों को टारगेट की गई थी, जिसमें इन आतंकवादियों को निशाना बनाया गया, उनको मिट्टी में मिलाया गया। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी जो नुकसान है वो पाकिस्तान के जो नागरिक हैं या फिर वहाँ की सेना है उसको नहीं पहुंचाया गया है, जिससे ये साफ पता चलता है कि भारत का जो मकसद है, जो भारत का जो उद्देश्य है, वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर चोट करने का है, ना कि पाकिस्तान के नागरिकों पर या फिर उसकी सेना पर। ये जो ऑपरेशन सिंदूर चला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद इस पूरे ऑपरेशन पर रात भर नजर बनाए रहे। हमले की खुफिया जानकारी जो एजेंसियों के द्वारा उपलब्ध कराई गई, उस जानकारियों के आधार पर बिल्कुल सटीकता के साथ इस हमले को अंजाम दिया गया, जिसमें इन 9 आतंकवादी ठिकानों को खत्म कर दिया गया। भारत की तीनों सेनाओं, थल, वायु और नौसेना ने मिलकर इस संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया। आप सोच रहे होंगे कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों पड़ा है, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में स्थित जो वहां पे टूरिस्ट प्लेस है, वहां पे आतंकियों ने गोलियां बरसाई थी। इन आतंकवादियों ने लोगों से जो है उनका धर्म पूछकर जो है उनको मारा। हिंदू पुरुषों को अलग कर दिया गया, उनके परिवार के सामने
उनके बच्चों के सामने, उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो पत्नियां थी, उनके सामने उनको गोली मार दी गई। हमले में कई महिलाओं ने अपने पति को खो दिया। इसमें से कुछ महिलाओं की तो कुछ ही दिन पहले ही शादी हुई थी और वे अपने पति के साथ, अपनी फैमिली के साथ जो है वो आपका टूरिस्ट पे गई थी, वो घूमने के लिए गई थी, अपनी जिंदगी कुछ अच्छे पल जीने के लिए गई थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पाकिस्तानियों के जो ये पाप है, ये जो नापाक इरादे हैं, इससे उनका पूरा जीवन ही क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और दोस्तों, इस हमले में जिन महिलाओं के माथे का सिंदूर छिन गया, उन्हीं के सम्मान में एक संदेश देने के लिए भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को, इस कार्रवाई को अंजाम दिया और इसका नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। इस तरह से मानवता के इन दुश्मनों को, इन हैवानों को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिलाकर पहलगाम आतंकी जो हमला हुआ, उसमें मारे गए निर्दोष लोगों की आत्मा और उनके परिवारों को थोड़ी शांति जरूर दी है। इस हमले से पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि वो एलओसी पर जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में अंधाधुंध निर्दोष जो हमारे इनोसेंट सिविलियन है, जो वहाँ पे गांव है, वहाँ पर गोला बारूद बरसा रहा है, गोलियां बरसा रहा है। और इस हमले में जो अभी मीडिया में खबर मिली है, इसमें बताया जा रहा है कि गुरुद्वारे को भी पाकिस्तान ने निशाना बनाया है और कुछ निर्दोष नागरिक भी जो है दोस्तों वो मारे गए हैं, जिसमें कुछ मासूम बच्चे भी शामिल हैं। लोगों के घरों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है और लोग मजबूरन अपने घर बार को छोड़ने को मजबूर हो गए हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से अपने घर को छोड़कर जा रहे हैं। भारतीय सेना भी एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ, इन पापियों की तरफ से जो ये गोलियां बरसाई जा रही हैं, ये जो गोला बारूद बरसाया जा रहा है, भारतीय सेना इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इसका जो है बहुत बड़े लेवल पर जो है वो उसको जवाब दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर की जो जानकारी है, हमारे एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी ने भी दुनिया को और बाकी देशों को इसकी जानकारी, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, चाइना, रशिया आदि देशों को भी जो है इस ऑपरेशन की जानकारी उनके साथ साझा की है। उन्हें बताया है कि क्यों भारत ने आतंकवाद की इन 9 फैक्ट्रियों को मिट्टी में मिला दिया है, ताकि पाकिस्तान और उसके पाप को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जा सके। हालांकि वर्तमान समय में पाकिस्तान पूरी तरह से जियोपॉलिटिक्स में अलग थलग पड़ा हुआ है। चीन जैसा देश वो भी खुलकर पाकिस्तान का समर्थन नहीं कर पा रहा है। भारत ने चारों तरफ से पाकिस्तान को पूरी तरह से घेर लिया है, फिर चाहे वो यूएन में हाल ही में पाकिस्तान की हुई बेइज्जती हो या फिर भारत द्वारा पहली बार इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना हो। अब की बार भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कोई कसर जो है वो अपनी नहीं छोड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा 140 करोड़ देशवासियों के दिलों को थोड़ी शांति तो दोस्तों जरूर मिली है, जिसके लिए हम सभी अपनी भारतीय सेना का, अपने वीर सैनिकों का दिल से धन्यवाद करते हैं। हम सभी अपनी सेना के साथ और हमारी केंद्र सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और इस घटना से रिलेटेड आगे जो भी अपडेट्स आएंगे दोस्तों मैं वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।